हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में 3 वर्ड आ रहे हैं: रूट, ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रूट का मतलब होता है रास्ता, ड्रग हम जानते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पहुंचाना। तो सिंपल है कि जिस रास्ते से हम ड्रग को उसके साइट ऑफ एक्शन या ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाते हैं उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस दिखाती रहूं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग को किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करना चाहिए। चलिए अब हम उन फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, ड्रग किस नेचर की है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये डिसाइड करना जरूरी है। सॉलिड नेचर की ड्रग है तो ऑब्वियस है टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में ओरल रूट से देंगे। लिक्विड है तो सिरप की फॉर्म में ओरल या इंजेक्टेबल सॉल्यूशन की फॉर्म में पेरेंटल रूट से दे सकते हैं। ड्रग अगर जीआईटी की किसी पर्टिकुलर पार्ट में अनस्टेबल है या इरिटेशन कॉज करती है तो इस कंडीशन में ओरल रूट प्रेफर नहीं करेंगे, कोई अदर रूट देना प्रेफर करेंगे। इमरजेंसी कंडीशन में हम इंजेक्टेबल सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है, जबकि रेगुलर कंडीशन में ज़रूरत के अनुसार कोई भी रूट प्रेफर कर सकते हैं। फिर है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए जनरली हम इंजेक्टेबल रूट प्रेफर करते हैं क्योंकि इनमें बिना पेशेंट की एफर्ट लगाए कोई दूसरा पर्सन ड्रग दे सकता है। डायरिया या वोमिटिंग में जब बहुत ज़्यादा वाटर और सॉल्ट का लॉस हो जाता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है तो उस कंडीशन में भी इंजेक्टेबल रूट प्रेफर करेंगे, जिससे कि बॉडी में जो भी लॉस हुआ है, जो भी डेफिशिएंसी हुई है, वो जल्दी से जल्दी कवर की जा सके। एल्डर पेशेंट्स में जनरली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट से ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। साथ ही इनकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। इसके अलावा ट्रांसडर्मल मेडिकेशंस जो होती हैं वो सबक्यूटेनियस रूट से जब दी जाती हैं तो सबक्यूटेनियस फैट के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, और सबक्यूटेनियस फैट भी एल्डर पेशेंट्स में डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट और एल्डर पेशेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है। इसके अलावा एल्डर पेशेंट्स में गैस्ट्रिक पीएच डिक्रीज हो जाता है, जो कि कुछ ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इस तरह से जिन ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होगी उनका एब्जॉर्प्शन भी अफेक्टेड होगा। इसलिए ऐसी ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी पीएच डिपेंडेंट हो उनको अगर हमें ओरल रूट से देना है तो ओल्डर पेशेंट्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। बच्चों को वैसे तो सिरप भी ओरल रूट के थ्रू दिया जा सकता है, लेकिन बच्चों के लिए रेक्टल रूट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें ना तो ड्रग को निगलने की ज़रूरत होती है ना ही टेस्ट पास करने की। इसके अलावा इमरजेंसी कंडीशन के लिए भी ये काफ़ी सुटेबल है। अब बात आती है कोमोर्बिड डिसीज़ की। कोमोर्बिड डिसीज़ मतलब जिनमें कि एक साथ एक से ज़्यादा डिसऑर्डर हों, जैसे कि एक साथ आर्थराइटिस, शुगर, हाई बीपी, डिप्रेशन अगर किसी एक पेशेंट को है तो हम इसको बोल सकते हैं कोमोर्बिड कंडीशन। और जो कोमोर्बिड डिसीज़ होती हैं वो जनरली क्रोनिक या लॉन्ग टर्म चलने वाली डिसीज़ होती हैं। इनमें ड्रग देने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किसी भी रूट से दें लेकिन उनमें ड्रग इंटरेक्शन नहीं हो। किस रूट से हमें पेशेंट को ड्रग देना है ये पेशेंट और डॉक्टर की पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रेट एंड एक्सेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें कैसा चाहिए इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हमें फास्ट एक्शन चाहिए, रैपिड एक्शन चाहिए तो उस कंडीशन में पेरेंटल रूट बेस्ट है। इसके अलावा सबलिंगुअल रूट भी बहुत अच्छा रूट है। जैसे कुछ पेशेंट्स जो जिनको एंजाइना पेक्टोरिस होता है उनको नाइट्रोग्लिसरीन हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं, जिससे कि जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट को अपनी टंग के नीचे रख लेते हैं, मतलब सबलिंगुअल रूट से ड्रग लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ड्रग तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है, तुरंत ब्लड में मिक्स हो जाती है और तुरंत उसका इफेक्ट हो जाता है। फिर इसके अलावा ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है मतलब मैक्सिमम पार्ट वेस्ट हो जाता है ड्रग का एब्जॉर्ब होने से पहले, उनके लिए ओरल रूट
एक सही चॉइस नहीं है। ऐसी ड्रग्स के लिए पेरेंटल या कोई अदर रूट बेटर है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लोकल, दूसरा सिस्टमिक। सिस्टमिक रूट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एंटेरल, सेकंड पेरेंटल। एंटेरल के अंदर आता है ओरल रूट, उसके बाद में पेरेंटल के अंदर बहुत सारे रूट्स आ जाते हैं, जैसे कि सबलिंगुअल, रेक्टल, बक्कल, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल एंड इंजेक्टेबल रूट। स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रही है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक मदर अपनी डॉटर को कैजुअल वे में कोई टॉपिक समझा रही है। जैसे खेल खेल में वो डॉटर को काउंटिंग सिखा रही है, मतलब उसको वो कोई चीज़ डीपली नहीं बता रही है, सिर्फ सुपरफिशियली बता रही है। और ये जो एग्जाम्पल है इसका यूज़ हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में लोकल रूट को समझने में करेंगे। लोकल वर्ड का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो लोकल का मतलब होता है आसपास का एक पर्टिकुलर एरिया। वैसे ही लोकल रूट से मतलब है ड्रग को डायरेक्टली उसके साइट ऑफ एक्शन में ही देना। यहाँ ड्रग का सिस्टम के एब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकल रूट इस प्रकार हैं। टॉपिकल, इसमें जनरली ड्रग को डायरेक्टली स्किन की ऊपर वाली लेयर पर अप्लाई किया जाता है। जैसे हम पेन होने पर बॉडी की जिस पार्ट में पेन हो रहा है वहाँ पर डायरेक्टली ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं और पेन में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा किसी और दूसरे ऑर्गन की सरफेस पर भी अगर हम कोई ड्रग अप्लाई करते हैं तो उसे हम टॉपिकल बोल सकते हैं। फिर है ओरल कैविटी। इसमें क्या होता है कि ड्रग को ओरल म्यूकोसा में अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोट्रिमाजोल लोजेंस, जिसका यूज़ ओरल फंगल इन्फेक्शन होने पर और ओरल म्यूकोसा के ऊपर किया जाता है। जीआईटी कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती हैं, मतलब जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मतलब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाती हैं, उनका यूज़ जीआईटी में लोकल इफेक्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल नियोमाइसिन, इसका यूज़ जीआईटी से रिलेटेड किसी सर्जरी से पहले गट के स्टेलाइजेशन में होता है। फिर है रेक्टम एंड एनल केनाल। कई तरह की थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए ड्रग लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में रेक्टम या एनल केनाल के थ्रू यूज़ की जाती है। फिर है आई, ईयर, नोज। यहाँ पर भी ड्रग का यूज़ आई, ईयर या नेजल म्यूकोसा में ड्रॉप, ऑइंटमेंट या स्प्रे के रूप में होता है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियल अस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के केस में ब्रोंकाई रूट के थ्रू इनहेलेशन के फॉर्म में ड्रग का यूज़ किया जाता है। फिर है वेजाइना, किसी भी ड्रग का यूज़ टैबलेट, क्रीम या सपोजिटरी के फॉर्म में लोकल एक्शन के लिए वेजाइना में इंसर्ट करके भी किया जाता है। देन यूरिथ्रा, सॉल्यूशन या जेली के फॉर्म में भी ड्रग यूरिथ्रा में अप्लाई की जा सकती है।